जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार तरीके से चल रही होगी और आपके पास अब है समय कम। अगर हम देखें 15 मार्च को टारगेट करते हुए तो आपको 30 से 31 डे आपके पास हैं केवल। अब आपका जो टाइम है वो है आपके रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए। और ये वीडियो जो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये MS वर्ड की शॉर्टकट की से रिलेटेड वीडियो है। सबसे पहले हम A to Z जितने भी आपके हैं उनके एक बार डिटेल देखेंगे और लास्ट में हम उनके MCQ कर लेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको कुछ वीडियो आपके आने वाले जो डेज में मिलने वाले हैं, 30 डेज का जो हमारा यहाँ पे टारगेट हम लेके चल रहे हैं, तो कंप्यूटर पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपका ऐसा ये सब्जेक्ट है जहाँ से आप स्कोरिंग सब्जेक्ट है एक तरह से। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो आपके सामने है आपका कंट्रोल+A शॉर्टकट की के थ्रू आप क्या कर पाते हैं यहाँ पे। देखिए कंट्रोल+A अगर आप प्रेस करेंगे तो इसमें अगर हम देखें तो सेलेक्ट ऑल। MS वर्ड में सभी टेक्स्ट वर्ड या पैराग्राफ को एक साथ करने के लिए, अगर हम देखें एक साथ सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या प्रेस करना होता है, तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है, याद रखिएगा शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+A। कंट्रोल+A जो आपका शॉर्टकट की है ये सेलेक्ट ऑल के लिए होता है। ठीक है, कंट्रोल+A किसके लिए है तो याद रखिएगा सेलेक्ट ऑल के लिए होता है। नेक्स्ट जो है आपके कंट्रोल+B, ये तो आप सभी याद कर सकते हैं। कंट्रोल+B से अगर हम देखें तो बोल्ड, बी से क्या है आपके बोल्ड, तो कंट्रोल+B बोल्ड। तो MS वर्ड में सभी टेक्स्ट वर्ड या पैराग्राफ को बोल्ड करने के लिए, जैसे अगर कुछ भी अगर आपके मैं अपना नाम ही देखूं अगर स्मॉल में लिखा गया है तो इससे अगर आपको करना है क्या बड़े अक्षरों में करना है, बोल्ड करना है। तो बोल्ड करना है तो आप कैसे करेंगे, आप कंट्रोल+B इंटर करेंगे, आप सेलेक्ट करके फॉन्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल+A करेंगे तो फॉन्ट सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट ऑल हो गया। अब उसको कंट्रोल+B करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, कंट्रोल+B से आपका बोल्ड हो जाएगा। तो वो जो लेटर्स है ना वो आपके बड़े बड़े अक्षरों में आ जाएंगे। तो यही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट है कंट्रोल+C से आप क्या कर पाएंगे, कंट्रोल+C से आप कॉपी कर पाएंगे। तो MS वर्ड में जो भी टेक्स्ट है, जो भी वर्ड है, जो भी पैराग्राफ है, जो भी इमेज है, कुछ भी है, उन सभी को अगर हम देखें आप सभी कंट्रोल+C से क्या कर पाएंगे, कंट्रोल+C से आप सभी कॉपी कर पाएंगे। ठीक है, कंट्रोल+C से क्या कर पाएंगे, कंट्रोल+C से आप सभी कॉपी कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल+D से अगर हम देखें तो एक तरह से MS वर्ड के जो सभी फॉन्ट हैं, सभी फॉन्ट की जो डायलॉग विंडो होती है, इसको ओपन करने के लिए अगर हम देखें तो आपके लिए कंट्रोल+D यानी कि डुप्लीकेट या फॉन्ट, तो फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए अगर हम देखें तो कंट्रोल+D इंटर करेंगे शॉर्टकट की। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल+E के द्वारा आप क्या कर पाएंगे, कंट्रोल+E के द्वारा अगर हम देखें जो सभी टेक्स्ट है, वर्ड, पैराग्राफ है, इनको सेंटर में अलाइन करने के लिए, याद रखिएगा सेंटर में अलाइन करने के लिए क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल+E प्रेस करेंगे सेंटर में अलाइन करने के लिए। अभी जैसे कि आगे हम देखेंगे, जैसे कि ये सेंटर में बोला गया, फिर राइट में करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट में करने के लिए क्या करेंगे। पर यहाँ पे अगर देखें कि सेंटर में अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे तो कंट्रोल+E। ठीक है, इसी तरह से आप सभी को MS एक्सेल से हम प्रोवाइड करेंगे। एंड अगर हम देखें तो MS पावरपॉइंट के जो शॉर्टकट की हैं, तो ये आने वाले डेज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सीरीज यहाँ पे मिलने वाली है। सिर्फ आपको करना क्या है, चैनल से जुड़ जाना है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा और थोड़ा सा आप सभी का सपोर्ट चाहिए। वीडियो को आप सभी शेयर जरूर किया करें अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है, जिससे कि इसी तरह से और भी शानदार सीरीज आपको मिले एग्जाम से पहले। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रोल+F। अब कंट्रोल+F से आपके लिए आसान है याद करना। F से क्या शुरुआत होती है, फाइंड। ठीक है, F से आपके फाइंड। तो MS वर्ड में सभी टेक्स्ट, वर्ड, पैराग्राफ, इनको खोजने के लिए फाइंड मीन्स खोजना होता है। ठीक है, ढूंढने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं, तो आप सभी याद रखिएगा कंट्रोल+F का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल+F का प्रयोग करते हैं। किसके लिए, किसी भी टेक्स्ट, वर्ड, पैराग्राफ को खोजने या ढूंढने के लिए। तो फाइंड के लिए कंट्रोल+F। ठीक है, इतना आप सभी को याद हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल+G। कंट्रोल+G से आपको याद रखना है, G से अगर हम देखें तो गो टू।
अब गो टू का अर्थ क्या होता है, देखिए जी जो है आपका इस शॉर्टकट की के साथ हम क्या करेंगे, गो टू के विंडो पेज पे जा सकते हैं, जहाँ से आप क्या करते हैं, आप आसानी से अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट के किसी पेज को, सेक्शन को, लाइन को, बुकमार्क को, कमेंट या फुटर में आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, तो कहीं पे भी जाने के लिए, वर्ड में कहीं पे भी जाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, तो आपको याद रखना है Ctrl+G का प्रयोग करेंगे। गो मिस होता है जाना और शुरुआत होती है आपके जी से, तो गो टू अगर हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा Ctrl+G। नेक्स्ट आता है आपका Ctrl+H। Ctrl+H अगर हम देखें तो MS वर्ड में किसी भी पुराने टेक्स्ट को, किसी भी पुराने वर्ड या पैराग्राफ को नए टेक्स्ट पैराग्राफ में बदलना है तो आप क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+H। तो Ctrl+H से अगर हम देखें तो आपको याद रखना है रिप्लेस। क्या याद रखना है, रिप्लेस। किसी भी वर्ड को अगर रिप्लेस करना है, कोई भी वर्ड है, अगर हम देखें, अगर यहाँ पे आपको कोई भी नाम मैं लिख देता हूँ और इस नाम को आपको रिप्लेस करके कुछ और स्पेलिंग आपको लिखनी है, कुछ और नाम लिखना है, तो आप क्या करेंगे, Ctrl+H प्रेस करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़ें, Ctrl+H रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं Ctrl+I। Ctrl+I अगर हम देखें तो Ctrl+I अगर आप प्रेस करते हैं तो क्या है, जैसे कि हमने क्या देखा था स्टार्टिंग में, Ctrl+B। क्या है आपका Ctrl+B, तो आप सभी कमेंट करेंगे कि Ctrl+B से आपने देखा, बताया कि बोल्ड होता है। ठीक है, लेटर्स को क्या करने के लिए, बोल्ड करने के लिए। अब आपने कभी कभी कहीं पे देखा होगा, या आपने अगर हम देखें कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हल्का सा एक तरह से तिरछे टाइप के बनते हैं। ठीक है, तिरछे टाइप के बनते हैं, थोड़ा सा मुड़े मुड़े बनते हैं आपके, तो ये कैसे होता है, ये इटैलिक फॉर्मेट में, इटैलिक फॉन्ट में होता है। ठीक है, इटैलिक में होता है, और यही करने के लिए आप क्या करते हैं, Ctrl+I प्रेस करते हैं। तो Ctrl+I अगर हम देखें आप प्रेस करेंगे तो MS वर्ड के सभी टेक्स्ट वर्ड या पैराग्राफ को आप कैसे कर पाएंगे, आप इटैलिक वे में, इटैलिक स्टाइल में कर पाएंगे। तो याद रखिएगा ये बोल्ड से रिलेटेड है आपका। Ctrl+B अगर हम देखें आप प्रेस करेंगे तो बोल्ड के लिए है, और Ctrl+I अगर आप प्रेस करेंगे तो इटैलिक के लिए है। अब नेक्स्ट है आपके लिए यहाँ पे Ctrl+J। Ctrl+J किसके लिए, देखिए Ctrl+J अगर हम बात करें तो MS वर्ड के किसी टेक्स्ट या पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए, किसके लिए है, जस्टिफाई करने के लिए। तो J से तो आप याद रख सकते हैं, J से है आपका जस्टिफाई, तो Ctrl+J से क्या होगा, आपका जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, जस्टिफाई के लिए Ctrl+J। अब नेक्स्ट आता है आपका Ctrl+K। Ctrl+K से क्या होता है, हाइपर लिंक करने के लिए। ठीक है, Ctrl+K से क्या होता है, हाइपर लिंक करने के लिए। इंपॉर्टेंट है, अगर हम देखें ये हाइपर लिंक वाला, अगर हम देखें MS वर्ड में किसी टेक्स्ट वर्ड या पैराग्राफ को हाइपर लिंक देने के लिए Ctrl+K का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा K से आपका क्या है, हाइपर लिंक। अब जैसे कि हमने एक देखा था, याद है आप सभी को, क्या देखा था हमने, सेंटर अलाइन के लिए क्या बताया था, सेंटर अलाइन के लिए, सेंटर अलाइन के लिए हमने बताया था आपको Ctrl+E बताया था, याद है आप सभी को। उसी तरह से है Ctrl+L, उसी तरह से शॉर्टकट की है Ctrl+L। तो MS वर्ड के सभी टेक्स्ट वर्ड या पैराग्राफ को यदि लेफ्ट में अलाइन करना है, कहाँ पे अलाइन करना है, यदि लेफ्ट में अलाइन करना है तो क्या प्रेस करेंगे, तो आप प्रेस करेंगे Ctrl+E। Ctrl+E नहीं, Ctrl+L। ठीक है, लेफ्ट में अलाइन करने के लिए Ctrl+L, सेंटर में अलाइन करने के लिए Ctrl+E। ठीक है, सेंटर में अलाइन करने के लिए Ctrl+E करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि Ctrl+M एंड आपके देखें तो Shift+M का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज। देखिए MS वर्ड में इंटेंड को बढ़ाने के लिए, इंटेंड को बढ़ाने के लिए आप Ctrl+M, और इंटेंड को घटाने के लिए Ctrl+Shift+M का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों को यहाँ पे याद रखना है कि अगर आपको इंक्रीज करना है इंटेंड को तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, Ctrl+M प्रेस करेंगे, और यदि डिक्रीज करना है, अगर हम देखें एक तरह से घटाने के लिए, अगर हम देखें क्या करेंगे, तो Ctrl+Shift+M। ठीक है, Ctrl+Shift+M, तो ये आपका हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो आता है Ctrl+N। इम्पॉर्टेंट है Ctrl+N, क्योंकि MS वर्ड में कोई भी नया डॉक्यूमेंट जोड़ने के लिए आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ से आपके पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि Ctrl+N का करेंगे। N से ही होता है आपका न्यू। ठीक है, न्यू अगर हम देखें तो एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, नया डॉक्यूमेंट जोड़ने के लिए
आप हमेशा किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ के लिए अगर हम देखें तो एमएस वर्ड में किसी पुराने कंप्यूटर में सेव कोई डॉक्यूमेंट है, तो किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, किसके लिए, ओपन करने के लिए, ओ से ही आपके देखें तो शुरुआत होती है ओपन की। और ओपन करने के लिए अगर हम देखें यहाँ पे तो कंट्रोल प्लस ओ का उपयोग करते हैं आप सभी। कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करते हैं आप, जिससे कि आप कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस पी, तो एमएस वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। अब हम बात करेंगे प्रिंट करने के लिए। कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर आप उसे करना चाहते हैं प्रिंटर के थ्रू प्रिंट, तो क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस पी, जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कंट्रोल प्लस पी क्या होता है आपके कंट्रोल प्लस पी से, तो कंट्रोल प्लस पी से आप कर सकते हैं प्रिंट। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस क्यू। अब कंट्रोल प्लस क्यू से क्या कर पाएंगे, तो कंट्रोल प्लस क्यू से आपके इंटेंड डिफॉल्ट, सेट इंटेंड डिफॉल्ट, यानी कि इंटेंड को डिफॉल्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस क्यू का उपयोग करते हैं। इंटेंड को डिफॉल्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू का शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा था कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइन के लिए, कंट्रोल प्लस एम हमने पढ़ा कि लेफ्ट अलाइन के लिए, उसी तरह से आपके सामने है कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर के थ्रू आप क्या कर पाएंगे, तो आप राइट अलाइन कर पाएंगे। एमएस वर्ड के सभी टेक्स्ट वर्ड या पैराग्राफ को राइट में अलाइन करने के लिए अगर हम देखें तो आप किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग करते हैं राइट में, राइट अलाइन करने के लिए। लेफ्ट अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस एल, राइट अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस आर, और सेंटर अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस ई। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़ें, याद हो रहा है आप सभी को। देखते देखते ही आपको याद करना है, एक रिवीजन सीरीज है आपके लिए ये। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और करना क्या है, सिर्फ वीडियो को आपको शेयर करना है और चैनल से जुड़ जाना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, कर लेते हैं। अभी लास्ट में हमें एमसीक्यू भी करना है। तो कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस के थ्रू आप क्या कर पाएंगे, तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, सेव करने के लिए आपसे क्वेश्चन हमने कम्युनिटी में किया था कि सेव करने की प्रोसेस कितने तरीके से आप सेव कर सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट को, तो आपने बताया था 3 तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तरीका ये भी है, कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल करके भी आप सेव कर सकते हैं किस वर्तमान में डॉक्यूमेंट में, जिस डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हैं, अगर कंट्रोल प्लस एस आप प्रेस करते हैं तो आप डॉक्यूमेंट को सेव कर पाएंगे। देन नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी यानी कि एमएस वर्ड में आपके टैब सेट करने के लिए, यानी कि लेफ्ट इंडेंट को बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस टी का इस्तेमाल किया जाता है। टैब सेट करने के लिए कंट्रोल प्लस टी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला आता है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू के थ्रू क्या कर पाएंगे, तो जैसे कि आपने कभी देखा होगा, मैं अपना नाम ही लिख के यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। या अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे, ये नाम लिख दिया, ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिएगा, यहाँ पे ए है, ये ए कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो आप नीचे देखते हैं कि ऐसी लाइन सी आती है, आपके देखा है आपने कभी वर्ड में नीचे आपके लाइन सी आती है, यही है आपका ये अंडरलाइन है, अंडरलाइन। तो अंडरलाइन करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल प्लस यू का इस्तेमाल किया जाता है। किसका किया जाता है, कंट्रोल प्लस यू का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने देखा होगा कि आप अगर वर्क करते हैं, आपके बात करें कंप्यूटर पे, तो कोई भी अगर आपने वर्ड देखा, कोई भी आपने वर्ड देखा, इसे आप करते हैं कंट्रोल प्लस सी, तो आप क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस सी से आप कॉपी कर सकते हैं। आपने कर लिया कॉपी। अब इस वर्ड को आपको किसी दूसरी जगह पे क्या करना है, रखना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वी कर देंगे। कंट्रोल प्लस वी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक तरह से पेस्ट, कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है, पेस्ट होता है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट, तो किसी कॉपी किए गए टेक्स्ट वर्ड या पैराग्राफ को पेस्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल प्लस वी का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने कंट्रोल प्लस एक्स। तो एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट वर्ड या पैराग्राफ को कट करने के लिए, कट करने के लिए, अब जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया, इसे आपको कट करना है, क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस कर देंगे, क्या हो जाएगा, हट जाएगा। कंट्रोल प्लस एक्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस एक्स कट का होता है। अब आता है आपका बाई, कंट्रोल प्लस बाई।
देखिए MS वर्ड में अंडू किए गए किसी टास्क जो वापस लाने के लिए, अब जैसे कि मैंने अभी कंट्रोल प्लस आपके कट करा दिया तो वो कट हो गया, सॉरी कंट्रोल प्लस X कर दिया तो कट हो गया। अब उसे क्या करना है, वापस लाना है, तो उसे क्या करेंगे, रेडो कंट्रोल प्लस बाई। अगर आप कंट्रोल प्लस बाई प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो आपने MS वर्ड में अंडू किया गया किसी टास्क को, यानी कि अंडू मीन्स क्या होता है, एक तरह से हट गया, हटाने के लिए, ठीक है। अब आपने उसे हटा दिया, अब उसे आपको वापस चाहिए तो क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस बाई प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस जेड अंडू करने के लिए, तो अभी जो मैंने आपको प्रीवियस बताया, कंट्रोल प्लस जेड से आप क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करते हैं वर्ड में अंडू करने के लिए, ठीक है। तो अंडू और रीडू, एक हटाना और एक वापस लाना, हो गया कंप्लीट। MS वर्ड के सभी जो इंपॉर्टेंट A to Z आपने कर लिए कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, वो हम देख लेते हैं एक बार। दोस्तों आप सभी के लिए अनअकैडमी स्टोर पे बिग अनाउंसमेंट है। आप यहाँ पे बैच, कोर्स, टेस्ट सीरीज बहुत ही कम कीमतों में ले सकते हैं। कोड अप्लाई करना है MP एग्जाम्स 10 और इसी कोड के साथ आप सभी यहाँ पे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ज्वाइन स्टोर, यहाँ पे आपको अनअकैडमी ऐप पे आपको स्टोर का सेक्शन मिल जाता है, जहाँ से आप सभी ये सभी बैच आप सभी देख सकते हैं। MPPSC प्रीलिम्स के, MP पटवारी के, आने वाले सभी एग्जाम के आपके बैच आपको मिलेंगे। दिन आपको टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे मिलती है। तो ये सभी बैच आप सभी यहाँ पे ज़्यादा डिस्काउंट, यानी कि आपके 15 फरवरी तक आपके लिए ऑफर है, यानी कि कल आपका लास्ट डे रहेगा, आपके 2 डेज बाद आपका लास्ट डे रहेगा 15 फरवरी। तो जिसमें कि आप सभी MP एग्जाम्स 10 कोड अप्लाई करके आप सभी इसका ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पे फरवरी मंथ के बैच आप सभी देख सकते हैं, एंड आपके देखिए जनवरी मंथ के बैच जो कि आपके कंप्लीट होने वाले हैं, तो इन सभी को आप सभी देख सकते हैं और एक ही फीस पे आप सभी बैच को एक्सेस कर पाएंगे। अलग अलग आपको फीस नहीं देनी है। फ्री एंड प्लस क्लासेज आपको यहाँ पे मिलती हैं और यहाँ पे प्लस क्लासेज का बेनिफिट आप सभी MP एग्जाम्स 10 कोड अप्लाई करके आप सभी ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि MS वर्ड में शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए का उपयोग करके क्या किया जा सकता है। सेलेक्ट ऑल किया जा सकता है, बोल्ड किया जा सकता है, कॉपी किया जा सकता है, डुप्लीकेट फॉन्ट किया जा सकता है। तो आपको मैंने अभी क्या बताया है, आपको सब कुछ बताया गया है कि अगर आप कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं आप कंट्रोल प्लस ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस बी का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं बोल्ड। किसी भी वर्ड को अगर आपको बड़ा करना है, बड़े अक्षर में, बड़े लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में करना है, तो आप कर सकते हैं कंट्रोल प्लस बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि MS वर्ड में शॉर्टकट की में कंट्रोल प्लस सी का उपयोग करने के लिए क्या कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस सी से अगर हम देखें तो एक तरह से क्या कर सकते हैं आप सभी, कंट्रोल प्लस सी आप प्रेस करके यहाँ पे कर सकते हैं ऑप्शन सी, यानी कि कॉपी। कंट्रोल प्लस सी करके आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पे कि MS वर्ड में शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी का उपयोग करने के लिए, डी का उपयोग करके क्या कर सकते हैं आप सभी, कंट्रोल प्लस डी के थ्रू क्या कर सकते हैं। तो आपने देखा कि B से आपने किया बोल्ड, A से किया आपने सेलेक्ट ऑल, C से किया आपने कॉपी और बचा है आपके लिए डुप्लीकेट और फॉन्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा कंट्रोल प्लस डी से डुप्लीकेट या फॉन्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कंट्रोल प्लस ई का उपयोग करके क्या कर सकते हैं आप सभी, कंट्रोल प्लस ई का उपयोग करके क्या कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि आपको कंट्रोल प्लस ई से आप कर सकते हैं सेंट्रल अलाइन, क्या कर सकते हैं, सेंट्रल अलाइन कर सकते हैं कंट्रोल प्लस ई से। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस F का उपयोग करके आप सभी क्या कर सकते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। तो कंट्रोल प्लस F का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, तो बाकी ऑप्शन तो आपने देख लिया। कंट्रोल प्लस E से आपने किया सेंटर अलाइन, कंट्रोल प्लस D से आपने किया डुप्लीकेट फॉन्ट, कंट्रोल प्लस C से आपने किया कॉपी। तो बचा है आपका केवल एक ऑप्शन, और कंट्रोल प्लस F से आप कर पाएंगे फाइंड, कंट्रोल प्लस F से आप कर पाएंगे फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। MS वर्ड शॉर्टकट की में कंट्रोल प्लस जी का उपयोग करके आप क्या कर पाएंगे, कंट्रोल प्लस जी का उपयोग करके क्या कर पाएंगे। तो कंट्रोल प्लस जी से होता है, जी से मैंने क्या बताया है, गो, और जी से होता है गो टू, ठीक है। गो टू के लिए कंट्रोल प्लस जी का उपयोग करते हैं आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड में शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच का उपयोग किस लिए करते हैं आप सभी। तो एच से आप कर सकते हैं रिप्लेस, एच से आप क्या कर सकते हैं, एच से आप कर सकते हैं रिप्लेस,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि कंट्रोल प्लस आई का उपयोग करके आप सभी क्या कर पाएंगे। कंट्रोल प्लस आई का उपयोग करके, जैसे कि मैंने आपको याद कीजिए बताया था, कंट्रोल प्लस बी से आपने क्या किया, कंट्रोल प्लस बी से आपने किया बोल्ड, और कंट्रोल प्लस आई से आपने क्या किया, तो कंट्रोल प्लस आई से आपने किया इटैलिक। कंट्रोल प्लस आई से आपने क्या किया, तो कंट्रोल प्लस आई से किया आपने इटैलिक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आप सभी का कि एमएस वर्ड में शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जे का उपयोग किस लिए किया जाता है। जे का उपयोग जस्टिफाई के लिए, लेफ्ट अलाइन के लिए, रिप्लेस के लिए, या न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। तो एमएस वर्ड में जे का उपयोग किया जाता है जस्टिफाई के लिए। किसके लिए किया जाता है, जस्टिफाई के लिए किया जाता है जे का उपयोग। देन नेक्स्ट है एमएस वर्ड में शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के का उपयोग किस लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस के का उपयोग किस लिए किया जाता है, और आपको मैंने बताया कि कंट्रोल प्लस की का उपयोग करते हैं हाइपर लिंक के लिए। कंट्रोल प्लस के का उपयोग किसके लिए करते हैं, हाइपर लिंक के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एल का उपयोग क्या बताया गया आप सभी को, लेफ्ट अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस एल का उपयोग करते हैं। ठीक है, सेंटर अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस ई का उपयोग करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एम का उपयोग किसके लिए किया जाता है। एम का उपयोग, ठीक है, एम का उपयोग किसके लिए किया जाता है ये आपको बताना है यहाँ पे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए तो आपको एन का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस एन। हाइपर लिंक के लिए तो आपको के का उपयोग किया जाता है, आपको याद रिमाइंड में करते चलना है। ठीक है, लेफ्ट अलाइन के लिए कंट्रोल प्लस एल का उपयोग किया जाता है। बचा क्या, डिक्रीज इंडेंट अगर हम देखें यहाँ पे, तो इंक्रीज इंडेंट एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम माइनस अगर हम देखें एक तरह से, तो ये डिक्रीज इंडेंट के लिए होता है। ठीक है, डिक्रीज इंडेंट के लिए आपका होता है। फिर नेक्स्ट है कि एमएस वर्ड में शॉर्टकट की में कंट्रोल प्लस एन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, कंट्रोल प्लस एन का उपयोग। तो कंट्रोल प्लस एन के थ्रू आप सभी क्या कर पाएंगे, न्यू डॉक्यूमेंट, नए डॉक्यूमेंट को आप सभी यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे कंट्रोल प्लस एन से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ओ का उपयोग किसके लिए करते हैं। तो कोई भी अगर हम देखें आपका डॉक्यूमेंट है, ओल्ड डॉक्यूमेंट, और आप सभी यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को कैसे कर पाएंगे, ओपन। तो ओपन करने के लिए अगर हम देखें, ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ओ। ओपन करने के लिए आप करेंगे कंट्रोल प्लस ओ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, थोड़ा सा मैं फास्टली कर रहा हूँ क्योंकि आपने डिटेल में सब कुछ पढ़ा है, बस आपको प्रैक्टिस करते चलना है। तो एमएस वर्ड में शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है, क्योंकि कंट्रोल प्लस ओ से आपने पढ़ा है ओपन डॉक्यूमेंट, एन से पढ़ा है आपने न्यू डॉक्यूमेंट, पर अभी इसको हम देखेंगे आगे, और यहाँ से पी से हो जाएगा प्रिंट, पी से हो जाएगा आपका प्रिंट। देन नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस आर का उपयोग करके आप क्या कर पाएंगे। तो कंट्रोल प्लस आर का उपयोग करके आप सभी कर सकते हैं राइट अलाइन। कंट्रोल प्लस आर का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं। इसी तरह से कंट्रोल प्लस एस का उपयोग करके आप सभी क्या कर सकते हैं, तो कंट्रोल प्लस एस का उपयोग करके आप कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एस प्रेस करके। देन नेक्स्ट अगर हम देखें कि एमएस वर्ड में शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस टी का उपयोग करके क्या किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि राइट अलाइन के लिए तो कंट्रोल प्लस आर होता है, सेव के लिए तो कंट्रोल प्लस एस होता है, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए तो कंट्रोल प्लस एन होता है, पर बचा है टैब, और टैब से होगा कंट्रोल प्लस टी। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस यू का उपयोग करने के लिए, यू का उपयोग करके आप क्या वर्क कर पाएंगे। तो यू का उपयोग करके आप सभी कर पाएंगे अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए अगर हम देखें तो आप किस की का प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल प्लस यू के थ्रू आप सभी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वी का उपयोग किस लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस वी का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो आपको बताया गया है कि पेस्ट के लिए, किसी भी कॉपी किए गए डाटा को, किसी भी कॉपी किए गए वर्ड फॉन्ट को आप सभी यहाँ पे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का उपयोग करते हैं। एंड लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके कि शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है कि अंडरलाइन के लिए तो हमने किया यू, पेस्ट के लिए आपने अभी मैंने आपको बताया कि पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी, अंडो करने के लिए अभी हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पे कंट्रोल प्लस एक्स से आप कर पाएंगे कट, एक्स करने के लिए आप कट का इस्तेमाल करते हैं। द नेक्स्ट एमएस वर्ड शॉर्टकट की में कंट्रोल प्लस बाई का उपयोग करने के लिए क्या किया जाता है आपके में से। बाई को अगर हम देखें तो आपके रेडो, बाई को अगर हम देखें तो रेडो करने के लिए कंट्रोल प्लस बाई,
और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किया जाता है अंडों के लिए। कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किया जाता है अंडों के लिए। ठीक है, तो ये थे हमारे, कंप्लीट हो गया आपका एमएस वर्ड के जितने भी शॉर्टकट की जो इंपॉर्टेंट थे। इससे एक्स्ट्रा भी कुछ हैं तो वो मैं आपको आगे अलग से वीडियो में बता दूंगा, पर जितने भी अभी A to Z हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, प्रैक्टिस भी करा दी है। 1 से 2 बार अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके सभी अच्छे से आपको याद भी हो जाएंगे। इसी तरह से वीडियो आपके लास्ट जो 30 डेज में आपको मिलने वाले हैं, तो आप सभी करना क्या है, थोड़ा सा आप सभी को सपोर्ट करना है, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल पे जुड़ जाइएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे ज्वाइन कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।